हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, हमारे सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ सीएसआई या नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम इस एक पर्टिकुलर वीडियो में एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड एक्सरे डिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शंस और फ्लोरोसेंस के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको एक हैंडमेड्स नोट भी प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। X-ray spectroscopy is a general term for several spectroscopic techniques for characterization of materials by using X-ray excitation. So basically जो हमारा X-ray स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है एक जनरल टर्म है। जैसे हम कई प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो उन्हीं में से एक प्रकार है, एक टेक्निक है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे हम किसी भी मटेरियल या हमारे सैंपल को जो है कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सरे। तो यहाँ पे जो है एक्सरे जो है एक प्रकार के एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बेसिकली। तो हम जो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्सरे को जो है एज अ रेडिएशन सोर्स यूज करते हैं और उसी को यूज करके हम किसी भी मटेरियल सैंपल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। यह हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का। वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज 0.01 to 100 nanometer या 0.1 to 100 angstrom. For analytical purpose, the wavelength of X-ray spectroscopy is 0.07 to 0.2 nanometer या 0.7 to 2 angstrom is most useful. So ये बेसिकली जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, जो है इंपॉर्टेंट जो है बेसिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किसी मैकेनिज्म को देखेंगे एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो ये जो है इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो बेसिकली यहाँ पे जो सैंपल होगा विल हैव अ सर्टेन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये जो सैंपल है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा इसमें। उसके बाद इंसिडेंट जो रेडिएशन सोर्स होगा, इंसिडेंट रे, जैसे एक्सरे यूज करते हैं तो एक्सरे जब स्ट्राइक करेगा हमारे सैंपल पर या उससे जब पास थ्रू होगा, जब सैंपल से बाहर जाएगा तो 3 प्रकार के रेडिएशन हमें प्राप्त होंगे। जो ये एक्सरे रेडिएशन होगा 3 प्रकार के रेडिएशन में चेंज हो जाएगा, डिफ्रैक्टेड रेडिएशन, ट्रांसमिटेड रेडिएशन, फ्लोरोसेंस रेडिएशन। ये 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट रेडिएशन हमको प्राप्त होते हैं। तो डिफ्रैक्टेड रेडिएशन क्या होता है? डिफ्रैक्टेड रेडिएशन इज अ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल। सो बेसिकली जो एक्सरे रेडिएशन जब स्ट्राइक करेगा सैंपल पे तो जो कुछ रेडिएशन जो होंगे अलग अलग एंगल पे प्राप्त होंगे, डिफ्रैक्टेड हो जाएंगे, तो इन्हें हम डिफ्रैक्टेड रेडिएशन कहते हैं। डिफ्रैक्टेड रेडिएशन का मेन कारण जो हमारे सैंपल में उपस्थित जो एटम्स होंगे उनके जो संरचना होगा, ठीक है, सैंपल में जो एटम्स की जो संरचना होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है डिफ्रैक्टेड रेडिएशन। ट्रांसमिटेड रेडिएशन से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं एब्जॉर्प्शंस को। तो बेसिकली कैसे कर सकते हैं एब्जॉर्प्शंस को हम कैलकुलेट ट्रांसमिटेड रेडिएशन से? जब इंसिडेंट रेडिएशन पास थ्रू होगा सैंपल से तो जो है ट्रांसमिटेड रेडिएशन प्राप्त होगा। तो हम जब एब्जॉर्प्शन, तो ये जो है कुछ एक्सरे रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेगा, सैंपल अपने में एब्जॉर्व कर लेगा। उसके बाद जब एब्जॉर्व करने के बाद कुछ रेडिएशन बाहर निकलेंगे वो ट्रांसमिटेड रेडिएशन कहलाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन रेडिएशन, कितना रेडिएशन एब्जॉर्व करेगा सैंपल, ये पता करने के लिए हम ट्रांसमिटेड रेडिएशन को इंसिडेंट जो एक्सरे रेडिएशन होगा उससे माइनस कर देंगे तो हमको जो है एब्जॉर्प्शन रेडिएशन प्राप्त होगा। तो सिंपली जो भी सैंपल जो है जो भी एब्जॉर्ब करता है जो रेडिएशन, उसे एब्जॉर्बेंस रेडिएशंस कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन रेडिएशंस कहा जाते हैं। फ्लोरोसेंस रेडिएशन तीसरा प्रकार का है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोरोसेंस रेडिएशंस में क्या होता है ये डायग्राम से ज्यादा इजीली समझ में आएगा। सो बेसिकली जो इंसिडेंट रेडिएशन होगा एक्सरे, वो जो है जो हमारे सैंपल के किसी एक एटम पर, मतलब सभी एटम पर, लेकिन एक एटम को यहाँ पे एग्जांपल लिए हम, तो एटम्स पर जब वो स्ट्राइक करेगा, एटम के जो है इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे और आउटर सेल में पहुंच जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, उसके बाद जब फिर से ये जब सेम पोजिशन में आएगा जहां पे था वहीं पे जब फिर आएगा तो एक प्रकार का रेडिएशन एमिट करता है। तो यही जो एमिट रेडिएशन होगा वो फ्लोरोसेंस कहलाता है। तो बेसिकली जो फ्लोरोसेंस जो रेडिएशन होता है, जो एमिट रेडिएशन होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वो इंसिडेंट रेडिएशन से इसका वेवलेंथ की लंबाई जो होती है, वेवलेंथ की लंबाई ज्यादा होती है।
जो रेडिएशंस एमिट होता है, जो फ्लोरोसेंस का जो वेवलेंथ होगा वो इंसिडेंट रेडिएशन से ज़्यादा होता है। तो बेसिकली इसी को हम फ्लोरोसेंस रेडिएशंस कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा रेडिएशन एमिट किया जाता है। तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्लोरोसेंस का। उसके बाद क्या होता है हमारा, बेस्ड ऑन 3 रेडिएशन। तो ये 3 रेडिएशन के बेस पर जो है, ये 3 रेडिएशन हमको प्राप्त होते हैं। इस पर जो हम एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी को 3 कैटेगरी पर जो है, हम 3 कैटेगरी पर बांटते हैं। ये जो 3 रेडिएशन जो हमको प्राप्त होते हैं, डिफ्रैक्टेड रेडिएशन, ट्रांसमिटेड रेडिएशन और फ्लोरोसेंस रेडिएशन, इन तीनों रेडिएशन के आधार पर हम जो हमारे एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी को 3 भागों में बांटते हैं। पहला एक्सरे डिफ्रैक्शन, इसे एक्सआरडी भी कहा जाता है। दिस मेथड आर बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल। तो बेसिकली ये पॉइंट बताता है कि ये जो मेथड है, ये जो है, ये जो मेथड है, ये सैंपल जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, सैंपल जो क्रिस्टल फॉर्म में होगा, उससे स्कैटरिंग हो जाएगा, ये इंसिडेंट रेडिएशन स्कैटर्ड हो जाएगा, और जो रेडिएशन प्राप्त होगा वो डिफ्रैक्टेड रेडिएशन कहलाता है, मतलब बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय यूजिंग दिस मेथड एनालिस्ट कैन इजीली आइडेंटिफाई द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सॉलिड कंपाउंड अ सैंपल विथ हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी एंड एक्यूरेसी। सो बेसिकली जो एनालिस्ट होते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सैंपल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, और ऑफ एनी सॉलिड कंपाउंड, किसी भी सैंपल की। XRD is extremely important method as compared to other X-ray spectroscopy. Other X-ray spectroscopy method जैसे X-ray absorption, X-ray emission, उसे उनमें से जो है XRD जो X-ray diffraction है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। उसके बाद हमारा सेकेंड जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो है एक्सरे एब्जॉर्प्शन। तो एक्सरे एब्जॉर्प्शन भी एक इम्पॉर्टेंट जो है कैटेगरी है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का। This is similar to absorption method in other regions of electromagnetic spectra like ultraviolet visible और IR spectroscopy etc. तो ये जो होगा, ये जो absorptions होगा, ये जैसे जो मेथड हम यूज करते हैं UV विजिबल और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसी के सिमिलर होता है। सेकेंड, इट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एब्जॉर्बिंग मटेरियल। ठीक है, ये जो है हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में। तीसरा है, इन दिस मेथड अ बीम ऑफ एक्सरे इज पास थ्रू द सैंपल एंड द फ्रैक्शन ऑफ एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब इज कंसिडर्ड टू बी अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। ठीक है, इस मेथड से जो है, जो एक्सरे का बीम हम यूज करते हैं, जब वो सैंपल से पास थ्रू हो जाएगा तो फ्रैक्शन ऑफ एक्सरे फोटोन भी एब्जॉर्ब होगा। तो जो एक्सरे में जो फोटोन्स प्रेजेंट होंगे वो सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। इज कंसिडर टू बी अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल का कंसंट्रेशन हम मेजर कर सकते हैं इस एक्सरे एब्जॉर्प्शन से। दिस मेथड इज लीस्ट यूज एज कंपेयर टू अदर एक्सरे मेथड। तो ये जो मेथड है एक्सरे एब्जॉर्प्शन, ये बहुत ही कम यूज होता है कंपेयर टू एक्सरे डिफ्रैक्शन या एक्सरे एमिशन के तुलना में। It is a use only to detect imperfection in the internal structure, elemental analysis, thickness measurement etc. ये सिर्फ जो है इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी सैंपल का एलिमेंटल एनालिसिस और थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये है एक्सरे एब्जॉर्प्शन। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी है हमारा एक्सरे फ्लोरोसेंस या एमिशन भी कहा जाता है। तो इन दिस मेथड एक्सरे आर जनरेटेड विद इन द सैंपल एंड बाय मेजरिंग अ वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ द जनरेटेड एक्सरे एनालिस्ट कैन परफॉर्म क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बेसिकली जो एक्सरे फ्लोरोसेंस होता है, एक बार हम और इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जब हमारा इंसिडेंट रेडिएशन होगा, किसी भी एटम पर स्ट्राइक करेगा तो जो उसका इनर सेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइटेड होके आउटर सेल में आ जाएगा। उसके बाद फिर कुछ समय बाद जब आउटर सेल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो इनर सेल में आ जाएंगे, फिर वो एक प्रकार के रेडिएशन एमिट करेंगे। तो जो रेडिएशन एमिट करेंगे उसी एमिटेड रेडिएशन को जो है फ्लोरोसेंस कहा जाता है। फ्लोरोसेंस कहा जाता है। उसके बाद जो फ्लोरोसेंस का जो वेवलेंथ की लंबाई होगी वो इंसिडेंट रेडिएशन के वेवलेंथ से बहुत ही ज़्यादा होगी। तो ये फ्लोरोसेंस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये पॉइंट भी यही बताता है। उसके बाद ऑल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक, जितना भी जो है हमारा एक्सरे एमिशन, एक्सरे एब्जॉर्प्शन और डिफ्रैक्शन मेथड आर नॉन डिस्ट्रक्टिव। ये जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो
जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। जब हम सेमेस्टर एग्जाम में अपेयर होते हैं तो हम इस प्रकार के कॉन्सेप्ट से हम अपने एग्जाम को इजीली बना सकते हैं। तो आई होप ये नोट्स आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आगे वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।